देखिए सर साहब, केस एकदम क्लियर कट है। पति गए विलायक किसी और के हो लिए, बबीता जी रह गई यहाँ पे अकेली। तो जज साहब की पूरी सिंपैथी होगी बबीता जी के साथ, और बबीता जी के पास पूरे राइट्स है एलिमनी और मेंटेनेंस लेने के लिए। देखिए सर साहब, तलाक बबीता जी ने मांग रही हैं, तलाक दे रहे हैं अशोक राणा, और वो भी जबरदस्ती। तो कंपनसेशन तो उन्हें देना ही होगा। और वैसे भी लॉ यह कहता है कि बबीता जी का कानूनन हक बनता है। तो ये बहुत बढ़िया बात हो गई भाई। एक तो भाई लाले, मैं इस बात से बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ, जो नियम कानून है ना भाई, वो बहुत बढ़िया है, मजेदार है एकदम। बिल्कुल सर साहब, आज की तारीख में सारे कानून लेडीज के फेवर में है। अच्छा, ये जो मर्द लोग हैं, इनको भी सबसे ज्यादा यही बात चुभती है क्या भाई, जब मनी मैटर की बात आती है ना, तब इनको नानी याद आती है। एनीवेज, आप ये बताओ कि आप तो साहब मुआवजा कितना दिलाओगे? सर साहब, अमाउंट तो फिगर आउट करना पड़ेगा। मैं उन्हें एलिमनी, कंपनसेशन और मेंटेनेंस के साथ साथ प्रॉपर्टी में हिस्सा भी दिलाऊंगा। प्रॉपर्टी? भाई ये बात तो मैं भूल ही गया था, प्रॉपर्टी में भी तो हिस्सा बने भाई। आफ्टर ऑल डॉटर है उनकी, बेटी का भी तो घर हुआ, वो हुआ कि ना हुआ? सर साहब, बेटी ही नहीं, माँ का भी। पत्नी होने के नाते उनके पति की हर उस चीज में प्रॉपर्टी, घर, जायदाद वगैरह वगैरह जो भी उसके नाम पे है, बराबर का हिस्सा बनता है। हाँ, बस उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिटेड या पैतृक नहीं होनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया बात कही आपने, हाथ मिला लो पहले आप। शाबाश, आप बहुत होनहार आदमी हो, रियली ग्लैड टू मीट यू। भाई लाले, मुझे तो पहले ऐसा लगा था कि भाई तेरा साला बहुत ज्यादा लालची आदमी है, अकेली माँ बेटी को देख के उनसे बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस लेने की सोच रहा है। लेकिन भाई आप बहुत अच्छे आदमी हो और बहुत अच्छा लगा, आपकी सोच बहुत अच्छी है। मैं तो कहूंगा लाले, तू बहुत ज्यादा लकी है भाई, जिसका साला खुद हो वकील, उसकी तो चांदी चांदी है कि नहीं है? नाइस। सर साहब, एक बात और कहनी थी। जीजा जी बता रहे थे कि माँ बेटी का कमाई का कोई जरिया नहीं है। आज बेटी मिली थी मुझसे, पैसे कम करने के लिए कह रही थी। मैं सोच रहा हूँ कि मैं पैसे ही ना लूँ बेचारियों से। अगर आप ऐसा सोचते हो ना, तो बहुत ही अच्छी बात है भाई लाले। मेरे को तो लगता है कि भाई तेरा साला तेरे सर साहब से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है। मतलब समाज सेवा की शपथ उठा रखी इन्होंने भी मेरी तरह। और उसके बाद ये देखो सामने गांधी जी की फोटो देखो, बापू का फॉलोअर हो आप भी, सेवा की सोचते हो। वो भी तो बैरिस्टर थे। नाइस, बहुत अच्छी बात है। आप सोचो कैसे क्या करना। लेकिन लाले एक बात बता भाई, तू तो बहुत अलग अलग बातें कह रहा था। नहीं सर साहब, क्यों शर्मिंदा करते हो? अब मुझे क्या पता तीरथ क्या समझाना चाह रहा है और वो क्यों पैसा लेने से मना कर रहा है। मना नहीं कर रहा हूँ सर साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर एलिमनी ज्यादा मिले तो उसमें से आप मुझे 10% दिला दीजिएगा। उसके बाद फीस देनी ही नहीं पड़ेगी उनको। भाई आप हाथ मिला लो फिर से। आपने जो है ना, ये मदर डॉटर का जो बर्डन है ना, उसको बिल्कुल कम कर दिया आपने। तो अब ये बता दो कि भाई मन ने क्या करना है? एलिमनी? बबीता बहन जी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एलिमनी का मतलब ये है कि आपके हस्बैंड ने आपके साथ जो ज्यादती की है ना, उसकी करने का मुआवजा है। मतलब मिनी बेटी का पालन पोषण, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा हम डिमांड कर रहे हैं, बस। देखो भाई, बात बहुत ज्यादा क्लियर है। क्या बेटा मिन्नी, देखो तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारे पापा से शादी की, तो तेरी मम्मी तो तेरे पापा के भरोसे हो गई। अब तेरे पापा ने प्रॉमिस तोड़ दिया, पापा ने प्रॉमिस तोड़ा, तेरी मम्मी ने घर छोड़ा। अब जब तुम निकले घर से बाहर, कोई आया तुम्हारे साथ ना? हैं? तुम हो गए अकेले। अब भाई खर्चा कैसे होगा? तुम लोग को कोई मेंटेनेंस, कोई ग्रीवेंस, कुछ तो कंपनसेशन मिलना चाहिए ना भाई। माल गुजारा भत्ता तो मिलेगा तुम्हें, है ना? तो साइन कर दो और समझा दो अपनी मम्मी को। नहीं, हमें कोई एलिमनी फिल्मनी, कोई माल गुजारा भत्ता कुछ नहीं चाहिए। मैं नहीं साइन कर सकती इस पे। मिनी, हमें किसी की भी पैसों की भीख नहीं चाहिए। कहते अपने हनुमान अंकल से। बालिका अपनी मम्मी से कह दे कि भाई। नहीं हनुमान अंकल, इस टाइम मैं अपनी बेब्स के साथ एग्री करती हूँ। जब मेरी बेब्स ने पापा जी से प्यार की भीख नहीं मांगी, तो पैसों की भीख कैसे मांग सकती है? पता आपको कितनी इंसल्ट की है पापा जी ने हमारी? बेब्स के रहते वो किसी ये बात बहुत क्लियर है, हमें ना पापा जी के पैसे चाहिए ना कुछ और।
इनफैक्ट अभी हमें उनसे कोई लेना देना भी नहीं है। We just wanted to be over. That's it. लेकिन बबीता बहन जी, आप लोगों का गुजारा कैसे चलेगा? और अब तो तीर्थ ने भी कह दिया कि वो एलमनी का सिर्फ 10% लेगा, अपने से कोई फीस नहीं लेगा। धीरज जी को फीस चाहिए ना, ठीक है, हम दे देंगे। कैसे देंगे मुझे भी नहीं पता, पर दे जरूर देंगे। प्लीज लाला भाई साहब, आपके हाथ जोड़ती हूँ मैं, अपनी मुंह भोली बहन को इतना तो बेइज्जत मत कीजिए। तो सेल्फ रिस्पेक्ट रहने दीजिए हमारी। बेब्स, मिनी पुत्र, तू समझाना अपनी मम्मी को। नहीं लाला अंकल, मैं अपनी बेब्स के साथ एग्री करती हूँ। आप प्लीज सीरत अंकल को बोल के पिटिशन रिवाइज करवा दीजिए। बेब्स, सरदार, नहीं नहीं लाले, तू रहने दे। भाई माँ बेटी ना समझेंगी। क्या है कि जिसे सेल्फ रिस्पेक्ट समझ रही है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ये, बचपना है ये, बहुत किडिस बात है ये तो। अब क्या है कि इन्होंने पहला कदम रखा है, फर्स्ट स्टेप, बेबी स्टेप से ये चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं। अभी दुनिया के समाज के इधर उधर के ऐसे थपेड़े खाएंगे ना ये लोग, तो फिर ये लोग ट्रैक पे आएंगे, तब इन्हें समझ में आएगा। भाई मैं कहता हूं कि आदर्शवादी हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आदर्शवादी होने के साथ साथ अपने हक के लिए भी तो लड़ो। आप अपना हक भूल ही गए। लेकिन ऐसे तो सर साहब मिन्नी का फादर बड़ा सस्ते में छूट जाएगा, मतलब जिंदगी बर्बाद कर दी और कोई सजा भी नहीं हुई। लाले एक बात बताता हूं तेरे को, देख बहुत अच्छी कहावत है वो कि जैसी करनी वैसी भरनी। वो तो अपनी सजा भुगतेगा, यो बात फाइनल है, लेकिन मन ने यो बात समझ में नहीं आती कि भाई ऐसा कौन सा कोर्ट है, ऐसी कौन सी जगह उसकी सुनवाई होगी, किस लैंग्वेज में समझेगा वो, किसके मार्फत समझेगा, समझ नहीं आता, क्योंकि उसको सिर्फ दो ही चीजें समझ में आती हैं। पहला पैसा और दूसरा मारा यो डंडा। अब पैसे से माँ बेटी समझाने ना देगी ना, डंडे की जो बात है मेरे को गांधी जी रोक लेते हैं। तो लाले बस यही बात समझ में नहीं आती मेरे। अगर तो ये बात मेरे बस में होती ना, तो मैं इसको फट क्लियर कर देता, ट्रैक पर ले आता इसके पापा को मैं। अरे रोज और नया टंटा, कोई नई प्रॉब्लम। अब ये एलिमनी का चक्कर क्यों दूं मैं? एलिमनी क्यों दूं मैं उसको मेंटेनेंस? आई एम टेलिंग यू मीता, ये इंडिया के लॉज ही ना सारे वन साइडेड है, सब औरतों के फेवर में बने। अशोक, ब्रिटिश लॉज भी यही कहते हैं, पूरे वर्ल्ड में इट्स द सेम। आई थॉट पहले तुमने इस बारे में सोचा होगा। इनकम का कोई जरिया नहीं है, बिजनेस हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, एलिमनी कहां से दूंगा? हाँ, तो तुम्हारे लॉयर मिस्टर मेहतान ने कहा ना कि तुम्हारी इनकम नहीं है, तो शायद हो सकता है तुम्हें एलिमनी देने की जरूरत ना पड़े। मीता, तुम भी ना सिर्फ आधी बातें सुनती हो। लॉयर ने साफ साफ कहा था, अगर हस्बैंड की इनकम ना हो तो वाइफ उसकी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांग सकती है। इसका मतलब समझ में आता है तुम्हें? वो हमारी सारी सेविंग में से शेयर मांग सकती है, और तो और इस घर में से भी शेयर मांग सकती है, समझी? ये घर तो तुमको कोलैटरल रखना था ना, नया बिजनेस शुरू करने के लिए। एग्जैक्टली। अब मेरी बात समझ में आई तुम्हें? यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था तुमसे। क्या चांसेस हैं वो एलिमनी मांगेगी? आई मीन, जितना मैंने उसे समझा है और तुमसे सुना है, वो बहुत सिंपल है, बहुत घरेलू है। आई डोंट थिंक सो। टेंशन मुझे बबीता की नहीं है, उसके दिमाग में ये बात आ ही नहीं सकती, लेकिन उसके आसपास जो लोग हैं ना, टेंशन मुझे उनकी है। अगर बबीता ने उनकी बात सुन ली तो। और बीजी भाई साहब इतने सालों से तो हमारा खर्चा उठा रहे थे, तो आज तक तो उन्हें कोई इशू नहीं हुआ, फिर अचानक वो मीता के चक्कर में ना अशोक बहुत स्वार्थी हो गया है लवली। आज माँ की दवाइयों का खर्चा भी उसे खलने लगा है। बेकार में किसी और को दोष मत दे बुढ़िया। सच तो ये सुखी
अपना सिक्का ही खोटा निकला। पापा जी, जानता हूं दामाद होने के नाते अगर आपको कुछ ऑफर करूंगा तो आप मना कर देंगे, पर बेटे का रिश्ता भी तो है ना आपसे, उस नाते तो कुछ कर सकता हूं ना। पता है बीजी, मेरी इतनी औकात नहीं कि आप लोगों को यहां से ले जाकर किसी दूसरी जगह पर रख सकूं, और आप लोग ये भी जानते हैं कि मैं अपने घर क्यों नहीं जा सकता। पर पापा जी, आपका ये बेटा इतना भी कमजोर नहीं कि अपने माँ बाप का खर्चा ना उठा सके। पापा जी, वादा कीजिए मुझसे कि आज के बाद आप अशोक भाई साहब से कुछ नहीं मांगेंगे। बीजी, सब ठीक हो जाएगा, थोड़े खर्चे ऊपर नीचे करने होंगे। और हाँ लवली जी, आप अपना किटी पार्टी और ये पार्लर के खर्चों को अगर थोड़ा कम करोगी तो हम गुजारा कर सकते हैं। ऑफ कोर्स सुखी जी। एक मिनट चलिए, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ चलिए ना प्लीज। बाद में करते हैं। अरे चलिए ना, मुझे बात करनी लवली जी, है। बताइए चलिए तो मुझे बात करनी है आपसे। बोलिए तो। चलो जी, दिल हल्का हो गया। सुखी जी ने कह दिया ना, तो बस सुकून मिल गया। चाहे सुखी जी उतना ना कमाते हो, चाहे वो कुछ कर पाए या ना कर पाए, पर उन्होंने कह दिया ना, बेटा ना सही, बेटी और दामाद को तो चिंता है ना हमारी। पता नहीं शमी जी, आप क्या कहना चाहती हो, क्या कहती हो, क्या समझना चाहती हो, क्या समझती हो। सुखी भले ही ये दामाद से बेटा बन गया, लेकिन लवली बेटी होकर भी पराई सी हो गई है। एक ही थी बबीता, हमारी बहू। शाबाश है उसके माँ बाप को जिन्होंने उसे ऐसे संस्कार दिए, और शाबाश है उसे भी जिसे हमारी मिन्नी को ऐसे संस्कार दिए। सही कह रहे हो जी, इतने साल गुजारे बबीता ने हमारे साथ, पर इतने सालों में एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि उसे पैसे का इतना सा भी लालच हो। ग्रस्तान होकर भी ना हमेशा जोगन की तरह जीती रही। मैंने ज्यादा गहने जेवर तो मैं लेकर नहीं आई उस घर से। जो कुछ भी है बीजी के पास लॉकर में रखा हुआ है। फिलहाल तो यही है, कान की बालियां, सोने की चेन, लॉकेट वगैरह। शायद इसे देखे लॉयर की फीस आ जाए। ये सोने की झुमके मेरे पिछले बर्थडे पे गिफ्ट की थे ना तूने मुझे, अपने खर्चे के पैसे बचा बचा के। कितने की थी ये? ठीक से याद नहीं है, शायद 15,000। ठीक है, फिर अब इन्हें भी ऐड कर लेते हैं साथ में। लॉयर की तो फीस है, ये सब मिला के थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा बेब्स, तो टेंशन मत ले। मिनी, वो एलिमनी ना लेने का मेरा फैसला ठीक तो है ना? हाँ बेब्स, और तो पूछ क्यों रही है? हाँ, तूने तो सिखाया ना मुझे कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर और कुछ नहीं। क्या हुआ बेब्स? कैसे दिन आ गए ना अपने मिनी। I swear babes, एकदम फिल्मी ड्रामा, मतलब चारों तरफ से ड्रामा ही ड्रामा। धुनता ना 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 ना, धुनता ना 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 ना। अपना पराया कोई नहीं बचा जिसने हमें चोट ना पहुंचाई हो। और देखो, अब तो हीरोइन ने अपनी ज्वेलरी भी निकाल दी। अब बस एक ही चीज बची है, मंदिर में जा, टन करके घंटी बजा, और बस पुख्तुखी यार एक गाने का बेब्स। अरे सिचुएशन की डिमांड है यार। चुप कर, मैं क्यों गाऊं दुर्खे गाने? मैं कोई ऐसी टिपिकल हीरोइन थोड़ी ना हूं।
मेरी मिन्नी की बेबसू। सब ठीक हो जाएगा बेब्स, सब ठीक हो जाएगा। वेरी क्यूटी पाई। भाई पेशेंस रख थोड़ा सा। साहब जी, और कितना टाइम लगेगा? ढूंढ रहा हूँ, वही ढूंढ रहा हूँ। जल्दी। ये देखो, दुनिया भर की चीजें मिल गई लेकिन जो ढूंढना वही ना मिल रहा। और पहली बार हुआ है ऐसी अनहोनी, वो भी थानेदार साहब के घर पे। समझ में नहीं आ रहा, मिस्ट्री सी हो गई है। तो ओ सर साहब, गुड मॉर्निंग जी। क्या मिस्ट्री हो गई? यार भाई लाले, रात को यहाँ पे पूरा अखबार का गट्ठर सा रखा था, पुलंदा से पुलंदा यहाँ पे, और सुबह देखा तड़के तो एकदम से गायब, डिसअपियर हो गए। यार तने खबर है कि कहाँ रखे हैं अखबार? सर साहब, मुझे क्या खबर की अखबार कहाँ चले गई? बताओ ये अरे भाई तन्ने ना पता होगा तो फिर किसको पता होगा? एक बात बता, पूरे घर की डिटेल तू रखता है, तेरे को ही तो पता होगा। और सर साहब, एक तो मैं आपके घर की गृहस्थी संभाल लूं है, और ऊपर से आपकी गाली खाता फिरूं मैं। हद होगी। अगर मैं ना इस घर में आपको एक भी चीज ना मिले, हर चीज मैं ही आपको ढूंढ के देता हूं, और कौन करता है ये सब? अरे तो आज कौन सा तेरे को सांप सूंघ गया कि सूरज पश्चिम से निकला है? मुझे ये बता भाई, आज भी ढूंढ दे। पर सर साहब एक बात बताओ, मतलब अखबार का करोगे क्या आप? जहां तक मैं जानता हूँ, पढ़ने लिखने का शौक तो आपको जन्मजात से नहीं है, तो फिर अखबार मतलब? लाले मेरी बात सुन, एक तो तूने इंट्रोगेशन मत किया कर, बात बात पे मैं बता दूं तन्ने एक बार। लेडीज की तरह, जनानियों की तरह एक एक बात को तू कुरेद के उलवाता है कि क्या बात हो गई। देख इतनी देर से सुबह से बैठा हुआ है, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा है, तेरे को समझ में नहीं आ रहा। उसको कबाड़ा लेना है और तू मुझे बता नहीं रहा। सबसे बड़ा कबाड़ा तू है इस घर का, किलो के भाव बेच दूंगा मैं तेरे को वहां पे। लाले समझ में ही नहीं आ रहा यार, ये तो कत्ती बहुत बड़ी वाली मिस्ट्री हो गई भाई। मतलब थानेदार के घर में चोरी, और वो भी किसकी? न्यूज़पेपर की। रद्दी अखबार चोरी हो रहे हैं, बताओ। शाबाश बबीता, लगी रहे। अरे मैंने सब मालूम कर लिया है। कल वो प्लम्बर वाला आया था ना, उसी से पूछा मैंने। उसने कहा नईम भी, हर अखबार में रोज रोज इश्तिहार आते हैं, उन्हीं से मिलती है नौकरी। पर इसमें तो कोई MBA मांग रहा है, तो कोई पोस्ट ग्रेजुएशन और कोई वर्क एक्सपीरियंस, मतलब वो पहले से काम किया हुआ हो। और 15वीं की पढ़ाई तो बहुत कम है। अरे तो तू अपने आप को किसी से कम समझती है क्या? तूने भी तो 15वीं की हुई है। BA। अब हाँ हाँ वही BA क्या 15वीं से कम होता है? तू दिल छोटा मत कर, बस ऐसे ही निशान लगाती जा और फोन कर। अल्लाह ने चाहा तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर हो जाएगा। चल हाँ। ये ठीक रहेगी नैम्बी। रिसेप्शनिस्ट की जॉब है, फीमेल कैंडिडेट, जनानी, BA पास चाहिए, और 18 से 35 साल की उम्र के बीच। और तेरी उम्र क्या है? 35। हाय हाय, तू तो बिल्कुल बच्ची है। जल्दी शादी हो गई थी क्या? हाँ, वो 18 साल लगते लगते ही हो गई थी शादी। और मिनी? वो भी जल्दी हो गई थी। तभी मैं कहूं कि तुम दोनों माँ बेटी से ज्यादा बहनें क्यों लगती हो। अरे तू तो है ही छोटी सी। इतनी सी उम्र में तूने बहुत लंबी जिंदगी जी ली बबीता। अच्छा चल छोड़ ये सब, तू इश्तिहार देख। चल फोन लगा। अरे सोच क्या रही है, फोन लगा। इससे पहले तूने कभी नौकरी नहीं की ना? सोचा भी नहीं कभी नौकरी के बारे में?
कोई बात नहीं, डर मत बबीता। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मना कर देंगे ना। तू फोन तो कर, शायद ऐसे ही किसी नौकरी के इश्तिहार में तेरी किस्मत लिखी हुई हो, शायद कोई नई जिंदगी तेरा इंतजार कर रही हो। फोन तो किसी ने उठाया ही नहीं, कट गया। अरे फिर से कोशिश करना, ये ले कर कोशिश। अरे कर। दे मुझे, मैं ही फोन लगाती हूँ। नंबर बता। वो रीडायल पे है। नमस्कार, यू हैव रीच्ड द वॉइस मेल ऑफ अपना प्रोडक्ट। हेलो, इफ यू विश टू स्पीक हाँ टू सुन रही लड़की, तेरे दफ्तर से एक इश्तिहार निकला है अखबार में। नहीं भी रुकिए ना, एक मिनट मेरी बात सुनिए। हेलो, प्रेस द एक्सटेंशन नंबर ऑफ द पर्सन यू विश टू स्पीक टू। अरे प्रेस द एक्सटेंशन नंबर ऑफ द पर्सन। ये तो कुछ सुन ही नहीं रही है, बोले ही जा रही है, बोले ही जा रही है करमजली। अरे सुन तो ले मर जानिए, किसी को तेरे दफ्तर में नौकरी के लिए अर्जी देनी हो तो क्या करना पड़ेगा? पता नहीं क्या बड़बड़ाई जा रही है अंग्रेजी में। मैं सुनूं? हाँ, लाउड स्पीकर पे लगाती हूँ। If you wish to speak to customer care executive, please press #1. अरे अल्लाह मारी, सुन के ना दे रही है, बोले जा रही है, बके जा रही है। वो वॉइस रिकॉर्डर है, नहीं भी कोई है नहीं If वहाँ you पे। wish to speak to customer care हैशटैग दबाने को executive, बोल please रही है। press अरे #1. मरी, क्या क्या दबाने को बोल रही है? वो एक मिनट, वो हैशटैग होता क्या है? पर Your time is बटन up. का है? Currently we are unable to process your request. Please call after some time. अरे क्या हुआ? वो बटन ढूंढने में देरी हो गई, कट गया। अरे तो फिर से कोशिश कर ले। हाँ। इस लाइन की सभी लाइनें व्यस्त हैं। कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। यही मुश्किल है आजकल के जमाने की। अल्लाह हमारी सीधे सीधे बात ही नहीं करती। मैं रिचार्ज के लिए फोन लगाती हूँ ना, तब भी ऐसे ही होता है, बोलती जाती है, बोलती जाती है। अब मशीन से कोई क्या बात करे? हाँ हाँ, तो रुक क्यों गई? अरे मशीनों से भी निपट लेंगे, तू फोन कर चल। नहीं भी, अभी तो सारी लाइन है ना व्यस्त आ रही है। मैं घर जाके फिर से ट्राई कर लूंगी ना। हाँ, फिर से कोशिश जरूर करना, और इस बार ना वो मरा हैश का बटन ढूंढ के रखना। कहीं फिर से देर हो गई ना तो फिर से फोन कट जाएगा। ठीक है नैमी, चलती है। और हाँ, तू पेशानी पे परेशानी मत लेना, मैं तेरे नाम का कलमा पढ़ दूंगी। देखना, ये नौकरी तुझे ही मिलेगी। जो इतने अच्छे पापड़ बनाती है उसे तो नौकरी जरूर मिल जाएगी। यार भरी हुई बोतल का 1,500 रुपया, और मतलब पुरानी बोतल का सिर्फ 1.5 रुपया। जरा सोचो। बात तो तुम्हारी सही है वैसे, और लाले के पास तो कोई काम है नहीं, है ना, जिसे देखो ज्ञान मंत्री बन के ना ज्ञान बांटने के लिए शुरू हो जाता है। अपना सामान बांध और निकल यहाँ से। क्या क्या सोचो, पकड़ यार इसको, हैं? ये भी रख तू। बबीता बहन जी, सुबह सुबह आप कहाँ से आ रही हैं? नहीं, बस वो नैम्बी से मिलने गई थी ऐसी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं जी। भाई लाले, तू लोहा लंगड़ी बेचता रहेगा कि ड्यूटी पे जाने का प्लान है तेरा? और तेरी वो अखबार वाली मिस्ट्री सॉल्व हुई क्या ना हुई? भाई तू कहे तो भाई खोजी दस्ता भिजवा दूं, तू कहे तो सूंघने वाला डॉगी होता है, कौन सा डॉग स्क्वाड, वो भिजवा दूं, तू कहे तो जासूस लगवा दूं। बोल करना क्या? नहीं 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 सर साहब, मैं साहब जी, वो रहे पेपर।
भाई ये तो कतई लॉस्ट एंड फाउंड सा हो गया। सुबह देखा था तो एक बार थे नहीं और एकदम से अभी अपीयर हो गए। ऐसे कैसे हो गए हैं? अरे साहब जी, वो बहन जी जो ऊपर गए ना, वो पेपर रख के गई है। मतलब बबीता बहन जी? भाई लाले एक चीज बिल्कुल समझ में ना आ रही कि भाई ये वीर बालिका की मम्मी को एकदम से पुराने अखबारों का क्या काम आ गया। ऐसे कौन सी न्यूज थी जो पढ़ना चाहती थी वो? हैं? मुझे तो लग रहा कहीं वीर बालिका ने कोई झंडा तो नहीं गाड़ दिया कहीं पे कि उसकी न्यूज छपी हो, फोटो साटो छपी हो तो देखने के लिए उसने अखबार देखना हो कहीं। मतलब लाले तो ये जो है ना, ये हो गया अब कति डीप केस। डीप नहीं, वेरी वेरी डीप। पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा मिनी कि हम तेरे मोहल्ले वाले ज्वेलर के पास भी तो जा सकते थे ना, इतनी दूर क्यों आए हम? अरे यार, जिससे हमें कोई पहचाने ना। तू तो जानती है ना मोहल्ले वाले लोग कैसे हैं। हमें देखेंगे कि हम ज्वेलरी बेच रहे हैं तो 100 तरह की बातें करेंगे। छोड़ दे। हाँ, मनोत वाले मोहल्ले वाले में भी तो जा सकते थे ना, वहाँ के ज्वेलर्स तो हमें पहचानते भी है। अरे उस जसविंदर की फूफा जी है ना वो। अरे यार, इसलिए तो नहीं गए, तू समझ नहीं रही प्रीत। देख, वो हमें पहचानते हैं, हम इसलिए नहीं गए। अगर उधर जाती तो पक्का बात घर तक पहुंच जाती ना। फिर दादू को पता चल जाता, बीजे घबरा जाती, और तेरी मम्मी को पता चलता ना, पक्का स्यापा खड़ा कर देना था उन्होंने तो। इसीलिए। पर फिर भी यार, अगर इन्होंने हमें चीट कर लिया तो हमें क्या पता गोल्ड के बारे में। इधर कोई नहीं जानता कि प्रीत किसकी बेटी है, मिन्नी किसकी पोती है। तू समझ ही नहीं रही है। फिर भी यार। और तूने मुझे इतना स्टूपिड समझ रखा है क्या? मैं सुबह ये गोल्ड के प्राइसेस पता करके आई हूँ न्यूज़पेपर में। कोई हमें चीट नहीं कर पाएगा। और प्रीत शॉपकीपर है, तुझे मुझे खा नहीं जाएगा यार। फिर भी चल ना यार, कुछ नहीं होगा, तू लोड ना ले। चल ना यार। किससे बात करें? मुझे नहीं पता। अरे आए बेटा जी, आइए आइए आइए, अंदर आइए, आइए आइए, बैठो बैठो, आराम से बैठो बेटा। कुछ पानी वगैरह ठंडा? नहीं अंकल जी। अच्छा बेटा जी बताइए, क्या दिखाओ आप लोगों को? अंकल जी एक्चुअली वो चेन पेंडेंट सेट्स होते हैं ना। ओहो, चेन पेंडेंट सेट देखना है आपको? अभी दिखाता हूँ बेटी जी। करणजीत, चेन पेंडेंट सेट दिखाना। वैसे बेटा जी किस टाइप में चाहिए आपको, सिल्वर में या गोल्ड में, हेवी या लाइट? बेटा जी अपने पास सारी तरह की वैरायटीज है, एक नंबर गारंटेड माल है, 21 कैरेट गोल्ड। बेटा दिखा, ये देखिए बेटा जी, बहुत सूट करेगा आपके ऊपर, और हम इसका सर्टिफिकेट भी देते हैं। बेटा एक बात बताओ, आपके साथ कोई बड़ा, मेरा मतलब आपके मम्मी जी डैडी जी ने, आप दोनों अकेले सोने खरीदी करने आए? वही तो अंकल जी, सोना खरीदने नहीं आए हैं, बेचने आए हैं। बेचना है? मिनी हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे यार भी तू लोड क्यों ले रही, रुकना एक सेकेंड। अंकल जी ये तो सोने के लगते हैं, आपको बेचना है? हाँ जी अंकल जी। आपकी है? इसकी खरीदारी की कुछ रसीद वसीद है आपके पास? नहीं अंकल जी, रिसीट तो नहीं है। सच बताओ बेटा, कहाँ से लाई हो ये? मम्मी की है ये सब? तुम्हारे मम्मी डैडी को पता है? नहीं नहीं अंकल जी, ऐसी बात नहीं है। बेब्स को पता है, मतलब मेरी मम्मा को पता है, उन्होंने ही भेजा है हमें। वो अंकल एक्चुअली बात यह है कि हमें थोड़े पैसों की जरूरत है, इसलिए बस ज्वेलरी बेच रहे हैं। त्रिवेदी ज्वेलर्स की ज्वेलरी, पटियाला के सबसे बड़े ज्वेलर्स। बेटा कहाँ से हो तुम लोग, किस मोहल्ले में रहते हो? अपने डैडी का नंबर देना मुझे। डैडी जी? क्यों चाहिए आपको उनका नंबर? वो इसलिए बेटा
क्योंकि मुझे नहीं लगता आपके घर में किसे पता भी है कि आप घर से मम्मी की ज्वेलरी उठा कर लाई है। सच बताओ, मम्मी की ज्वेलरी चुरा के लाई हो? चोरी किया आपने? चोरी? क्यों चाहिए आपको पैसा? कोई ड्रग्स का चक्कर है या किसी लड़के का? बताओ। आप दोनों घर छोड़कर भाग रही हो ना? चलना चलते हैं। एक सेकंड यार प्रीत, ये क्या बकवास करे जा रहा है अंकल जी? ना ही कोई ड्रग्स वग्स का चक्कर है, ना किसी लड़के वड़के का। मैंने कहा ना, हमें किसी रीजन के लिए पैसों की जरूरत है, इसलिए बेच रहे हैं। फाइन, आपको नहीं खरीदने ना, हमें भी नहीं बेचने। मुझे अपने ज्वेलरी वापस दो, हम किसी और के पास जाएंगे। दीजिए। ना बेटा जी ना, अब आप यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती। अब आप यहाँ से तभी जाओगी जब आपके डैडी आपको यहाँ से ले जाएंगे। आपके डैडी का नंबर दो मुझे। अरे यार हद होती, मैंने कहा ना मैं नहीं दे सकती आपको पापा जी का नंबर। ठीक है, मम्मी का नंबर दे दो। तो बेब्स का नंबर दे देना। यार प्रीत तो जानती है ना बेब्स कैसी है, ये सब सुने की घबरा जाएगी फालतू में, क्यों बेचारी को टेंशन देना। करणजीत, मुझे लगता है ये लड़की घर से सारे गहने चुरा कर या उठा कर ले जाएगी। अगर ये मामला FIR में चला गया ना तो अपने पूरे शॉप की बदनामी हो जाएगी। तो एक काम कर, पुलिस को फोन लगा। अब पुलिस ही बताए इन लोगों के साथ क्या करना है। पुलिस? फिर से कोशिश जरूर करना। और इस बार ना वो मरा हैश का बटन ढूंढ के रखना। हाँ, हैशटैग तो देख लो पहले। ओके ओके। नमस्कार, सत श्री अकाल। यू आर कनेक्टेड टू अपना प्रोडक्ट्स। हाउ मे आई हेल्प यू? हेलो जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हेलो, आप लाइन पे हैं? हाँ 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 जी। हाँ जी, बोलिए, मैं सुन रही हूँ। हाँ सॉरी, वो एक्चुअली ना मैं जॉब के लिए अप्लाई करना था। वो इश्तिहार मैंने पढ़ा था पेपर में, तो रिसेप्शनिस्ट का जॉब। रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए? ओके ओके, हाँ। एक्चुअली मैं ही रिसेप्शनिस्ट हूँ यहाँ, बट आई एम क्विटिंग, इसलिए रिप्लेसमेंट चाहिए। सो आप यहाँ अप्लाई करना चाहती हैं, राइट? ओके, आपका नाम? बबीता खुराना। मिस या मिसेस? मिसेस। ओके, सो व्हाट्स योर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस मैम? BA किया है मैंने। ओके, आर यू अ कंप्यूटर सावी मैम? जी? मेरा मतलब है कि आप कंप्यूटर पे काम करना जानते हैं। फोन कॉल्स अटेंड करने के साथ साथ आपको क्लाइंट्स के साथ मीटिंग भी अरेंज करनी होगी, एक्सेल रिपोर्ट बनानी होगी, उसमें डिटेल में आपको क्लाइंट को मेल करना होगा, हाँ, कंप्यूटर में डेटा फीड भी करना होगा। आप ये सब कर पाएंगी? हेलो मैम? यस मैम, आई एम हियर। नहीं मतलब वो, वैसे ज्यादा कुछ तो नहीं जानती मैं, मतलब थोड़ा बहुत मेरी बेटी ने सिखाया है मुझे, मैं सीख लूंगी जी, मैं सब सीख लूंगी। पर देखिए मैम, किसी भी जॉब के लिए बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। एनीवेज, आप एक काम कीजिए, आप मुझे अपना रिज्यूमे मेल कर दीजिए। रिज्यूमे, बायोडाटा समझती हैं ना आप? ओके, सो आप मेरा ईमेल आईडी लिख लीजिए हमारी कंपनी का, एंड विल गेट बैक टू यू। ओके, सो यू कैन नोट डाउन आवर ईमेल आईडी। इट्स अपना
रेज्यूमे, बायोडेटा, ये सब मुझे क्या पता कैसे बनता है, और मेल कैसे करूं मैं? मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मिनी होती तो सब समझा देती, पर मैं इसे कुछ बता भी तो नहीं सकती। हाँ जी, सेक्टर नंबर 29 में ज्वेलर्स के यहाँ पर खड़े हैं। 2 कुड़ियाँ हैं और जेवर बेच रही थी। कुछ गड़बड़ है, एक ने नंबर बता दिया है, दूसरा नहीं बता रही है। देखिए अंकल जी, आप गलत समझ रहे हैं। ना बेटा जी, मैं बिल्कुल गलत नहीं समझ रहा हूँ। गलत काम तो आप कर रही है। बेटा जी, आप दोनों बच्चियाँ अच्छे घर से लगती हो, फिर ये काम करके अपने मम्मी जी डैडी जी का नाक क्यों कटवा रही हो? अरे यार, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। अरे यार, तू क्यों रो रही है? अभी रोने से क्या होगा, बता मुझे। देखिए अंकल जी, आप मेरी बात खसमानो खानी है नलायक। मम्मी जी, तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, तेरी वजह से पुलिस वालों के फोन आने लगे अब घर में। बेशरम कहीं के नाक कटवा के रखे है मेरी तूने तो। आंटी जी प्लीज आप प्रीत को कुछ मत कीजिए। तू तो ना बोल ही मत कुछ। तू ही उकसाती है इस मेरी बेटी को, और तेरी वजह से उसका ये हाल हुआ है। और तुझे शर्म नहीं आती? तूने अपने खानदान का नाम तो डुबो ही दिया है, नाक कटा ही दिया है। अब तू मेरी बेटी को भी बर्बाद कर रही है। हाँ, और तू मर जानी है। शर्म नहीं आई तुझे? जहर खा लेती अब हमें एक दिन दिखाने से पहले। खबरदार इस मिनी का नाम लिया दोबारा, हाथ पैर तोड़ देने मैंने। पर मेरी दोस्त है। चुप हो जा। दोस्त है तेरी? ये दोस्त नहीं, ये लड़की तो स्यापा है, स्यापा। ये आप तो कुएं में कूदेगी, तू भी इसके साथ कूदेगी क्या? हाँ, ये खुद तो डूबेगी और साथ में तेरे को भी डुबा डालेगी ये लड़की। ये फ्रेंड नहीं है तेरी, ये तेरे छत्तर खाने लायक लड़की है ये। मम्मी चुप कर जाओ यार। बॉबी तो बीच में ना बोल। चल हुन चल। आज पापा जी को कह के ना तेरे पर ना कटाए ना तो मेरा नाम भी रानो नहीं है। चल चल अब। मिनी तू ठीक है ना? बॉबी चल, तेरी तो टांगे तोड़वाऊंगी तभी अकल आएगी। चल तू मेरी बात सुन रहा है? तेरी ऐसी गत करनी है ना, तेरी साथ पूछते भी इस लड़की का नाम नहीं ले पाएंगी। चल अब चल। जब देखो मिन्नी मिन्नी, अब नाम लिया ना उसका तो मैंने जान निकाल देनी है। तूने तो जादू कर रखा है मुंडे पे। मम्मी डैडी का नंबर तो दे नहीं रही हो, किसी बड़े का नंबर दो। किसके हवाले करें तुम्हें? हनुमान अंकल। देखा सर साहब, अब ना ठीक कहते थे, ये वीर बालिका रॉन्ग टाइम पे रॉन्ग लोकेशन पे मिलती है कभी भी। इसने खड़े खड़े मुसीबत खड़ी कर दी। उस थाने में अगर आपका नाम ना लिया था मैंने, तो वो थानेदार साहब इसको छोड़ने वाले नहीं थे। गारंटी दे के आऊं इस लड़की की वहां पर मैं। पानी पीजिए। नहीं जी, थैंक यू। आपसे नहीं, इस वीर बालिका से बोल रहा हूँ। पानी पी ले, बहुत जरूरत है तेरे को पानी पीने की। क्या है कि टेम्पर जो है तेरा हमेशा हाई रहता है। इतना ज्यादा एंगर है आप में। आपको कई दफे समझाया कि एंगर को थोड़ा सा डाउन रखा करो, लेकिन आप अंडरस्टैंड ही नहीं करते हो। अगर आप पानी पी के शांत हो जाओगे, इस बात को आगे समझोगे, तो ये सब चक्कर आगे से नहीं होंगे। इसमें एंगर की क्या बात है हनुमान अंकल? ओके, वेरी गुड। एंगर की क्या बात है? इसमें ईगो की क्या बात है? हम तो एलिमनी नहीं मांगेंगे, चाहे मरे चाहे घटे। तो गलत क्या है इसमें? मतलब अपनी ज्वेलरी तो बेचने गए थे, कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया ऐसा? सॉरी टू कट यू। सॉरी, एक बात कह दे अपनी मम्मी से। किसकी ज्वेलरी, कहाँ से लाए ज्वेलरी, कब खरीदी, कहाँ से खरीदी, कैसे खरीदी, परचेज कब की थी, कितने कैरेट की है, किस सुनार से, किस दुकान से, किस ज्वेलर से ली थी? कुछ सबूत है आपके पास? कैसे आपकी ज्वेलरी हो गई, कैसे मान लें? आप दोनों जो मदर डॉटर हो, आप दोनों फिल्मों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो। नहीं लाले, मुझे ऐसा ही लगता है। बेटा फिल्म नहीं है ये रियल लाइफ है। फिल्मों में बहुत गलत प्रोसीजर दिखाते हैं। ये ज्वेलरी बेचना चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा भाई? कोई प्रूफ होता है, कोई रसीद होती है उसकी खरीदी बेची की। ऐसे जाओगे मार्केट के अंदर, कोई भी बोलेगा जी चोरी का लेकर आए, ये देखो ये चोरी का सामान है, बेच लो। ब्लैक मार्केटिंग का केस लग जाएगा, ऊपर से दोनों अंदर हो जाओगे आप दोनों। फिर तो भाई कुछ भी जो खरीदते हो उसकी रसीद होनी चाहिए, बिल होना चाहिए आपके पास। क्यों भाई लाले क्या कहते हैं उसको?
सेल परचेज बिल। हाँ, क्रय विक्रय वो होना चाहिए आपके पास। आपके उसको रिकॉर्ड नहीं है। हनुमान अंकल, हमें पता नहीं था। तुम्हें सब पता है, आप सब जानते हो। पूरे वर्ल्ड में आप लोगों से ज्यादा कोई जानता नहीं है। लाले बात ऐसी है कि ये दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग हैं, ये माँ बेटी, ये सब जानते हैं, बाकी दुनिया सब बेवकूफ लोग हैं। अब क्या है, मैं तो आपको कल से वीर बालिका ना बोल के मैं तो आपको बोलूंगा सियाणी बालिका। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं, ऐसे ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि क्या हम आपको कोई बात समझाएं तो आप समझते नहीं हो, आपका ईगो अड़ जाता है। अब आपको अपने पापा से एल्यूमिनी लेना था, लेकिन नहीं साहब, हमें तो नहीं चाहिए। अब थोड़ा बहुत खर्चा एक्सपेंडिचर जो थे वो आपके निकल जाते, बट नहीं, ईगो बहुत बड़ी चीज है ये। आप बार बार ऐसा क्यों सुना रहे हैं हमें? सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में अंतर होता है। शायद आपको दोनों के बीच का अंतर ही नहीं पता। एक मिनट, सॉरी टू कट यू। वीर बालिका भाई, बता दे अपनी मम्मी को कि ये नहीं समझते हैं, इन्होंने समझा ही नहीं अभी तक कि ईगो और सेल्फ रेस्पेक्ट में डिफरेंस क्या है। इस आदमी में थी सेल्फ रेस्पेक्ट। अरे मेरी तरफ नहीं, उस तरफ देख बापू, वो था आदमी सेल्फ रेस्पेक्ट वाला। तो एक बार एक अंग्रेज ने बापू को ट्रेन से धक्का दे दिया। बापू ऐसे नहीं कि उसको धक्का दे दिया हो, बापू ने सेल्फ रेस्पेक्ट को कायम रखा। बापू ने क्या किया, बदला ऐसे लिया कि अंग्रेजों के ही कानून से अंग्रेजों को निकाल के देश से बाहर किया। अपने लिए अच्छा किया, देशवासियों के लिए अच्छा किया। ये समझो कि जो एक सेल्फ फेथ होता है वो लोगों में जगाया, देश को आजाद कराया। तभी कहते हैं देश की सोने की चिड़कली है ये देश। ये भारतवर्ष ऐसा आजाद नहीं हुआ। और फिर भी अगर तेरे समझ में नहीं आया हो तो मैं तेरे को पूरी बापू की जीवनी सिखा देता हूं। आप लोग क्या है कि थोड़ी अकल लगाते, अपने गुजारे भत्ते का पैसा मांगते तो कम से कम ये ज्वेलरी ना बेचनी पड़ती आपको। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिपेंडेंट ना हो भाई, लेडीज को तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अगर औरतें इंडिपेंडेंट नहीं होंगी तो कैसे काम चलेगा। लेकिन उन्हें अपना हक मांगना भी आना चाहिए। अब आपको अगर मेरी बात समझ में आती है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं आती तो आप लोग मंदिर में जाइए, टर्न करके घंटा बजाइए, उसके बाद आप लोग सैड सॉन्ग सुनिए, वो आपकी मर्जी है। इट्स ऑल अप टू यू। मैंने समझा दिया बस। बहुत हिम्मत है आप लोगों में, बहुत स्ट्रेस ले लेते हो आप लोग। चल भाई लाले, चाय पिला देना इन्हें। जी सर। तेरी बबीता भाभी और मिनी अपने गहने बेचती फिरती है। हाय हाय, अब क्या नाम रह जाएगा खुराना फैमिली का। लोग तो यही कहेंगे ना कि खुराना फैमिली ने अपनी बहू और पोती को गली गली फिरने के लिए छोड़ दिया, और अशोक भाई साहब उन्हें खर्चे के लिए कुछ देते नहीं है। अब ये तो गलत बात है ना। चलो ठीक है, बबीता भाभी से मन मिटाव था, पर मिन्नी का तुझे हक बनता है इस घर पे। तुझे हल्दी चाहिए थी ना, ले ली, हो गया। अब तो देख, अब मैं ना तुझे 2 एडवाइस देती हूँ। पहली एडवाइस, तू घर जा, अच्छी सी मटन कड़ी बना, खुद भी खा, बच्चों को भी खिला और अपने मिस्टर को भी खिला, और फिर पूरी फैमिली ना आराम से जाके सो जाओ, ठीक है? और दूसरी एडवाइस, अपनी सोच, अपने बच्चों की सोच, अपनी फैमिली की सोच। अब खामखा पड़ोसियों के सोच के क्यों अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है? और वैसे भी ना जो हो रहा है ना हमारे घर में हो रहा है, तो तेरे पेट में क्यों मरोड़े पड़ रहे हैं? चल जा यहाँ से। अच्छा, तो तुझे मेरा बोलना बुरा लगता है, पर तू कितनों की मुंह बंद कराएगी? हाँ। ये तो ना बबीता भाभी ने हद कर दी है। बताओ जी, फ्री फंड में मेरे भाई साहब की पूरे शहर में बदनामी करा रही है। बदनामी की बात नहीं है लवली जी, जरा सोचिए कि भाभी की क्या मजबूरी रही होगी जो उन्हें अपने गहने बेचने पड़ रहे हैं। तो अपने भाई से ले लेती। उस दिन तो घर में आके बड़ी बड़ी बातें करके गया था पिंकू कि मेरी बहन ये है वो है। अब सुखी जी, आप मुझे एक बात बताइए, अब उसकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना अपनी बहन के लिए। अरे लवली जी, पैसे नहीं है पिंकू के पास, पता तो है हमें, और इसीलिए तो बबीता भाभी उसका घर छोड़कर चली गई। हाय हाय सुखी जी, कहीं आप उनको पैसे देने का तो नहीं सोच रहे?
हाय और रब्बा, सुखी जी आप भी ना कभी कभी बहुत ही दिलदार हो जाते हो। और उस दिन भी पता नहीं बीजी बाबूजी को क्या क्या प्रॉमिस कर रहे थे। वो तो हाय और रब्बा मैंने आपको रोक दिया। मेरी क्या औकात लवली जी कि मैं किसी से कुछ प्रॉमिस कर सकूं। और हाँ, रही बात बबीता भाभी की, तो अगर मैं चाहूं भी ना उनकी मदद करना, उन्हें कुछ पैसे देना, तो मुझे पता है वो मना कर देंगी। किसी की क्या मदद मांगेंगी वो, अपना हक तक तो मांग नहीं रही। मिनी, मैं ठीक कर रही हूँ ना? हाँ बेब्स, तू सही कर रही है। और हनुमान अंकल ठीक कह रहे हैं, ये हमारा हक है, हमारा राइट है, लीगल राइट। तो फिर हम अपने राइट्स के लिए क्यों ना लड़ें? He's right, babes. अगर हमें सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी है तो ईगो लूज करनी पड़ेगी। बबीता जी, इस पिटिशन में मैंने आपके लिए एलिमनी मांगी है, आपके लिए मेंटेनेंस और स्त्री धन जो आप अपने मायके से लाए थे, साथ ही आपकी बेटी जो कि माइनर है और अनमैरिड है उसका हक भी। चाहे तो आप अच्छे से पढ़ सकती हैं। Do it, babes. Just sign it. यहाँ पे और यहाँ साइन करना।